वंदे मातरम साथियों, मैं योगेंद्र नागर मेरे YouTube चैनल योगेंद्र नागर राष्ट्र प्रथम में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप सब कुशल व अच्छे होंगे। इसी विश्वास के साथ एक विषय जो वर्तमान में देश के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, उस पर चर्चा करने के लिए आज मैं आप सबके मध्य में आया हूँ। उससे पूर्व आप सबसे आग्रह रहेगा कि बहुत महत्वपूर्ण व देश हित राष्ट्र हित में जानकारी ये होने वाली है, तो आप सब इस वीडियो के अंत तक बने रहें और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, जो विषय है वह इस प्रकार है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक निर्णय लिया है, वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव। साथियों, एक राष्ट्र एक चुनाव की आवश्यकता क्यों है, इस विषय में हम चर्चा करें। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके बारे में हम जानेंगे। हमारा आज का विषय है वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव। साथियों, एक राष्ट्र एक चुनाव की आवश्यकता क्यों है, तो हम जानते हैं हमारे भारत देश में हर वर्ष किसी न किसी राज्य में चुनाव होते हैं। भारत दुनिया का केवल मात्र एक ऐसा देश है जहां पर औसतन 5 माह में एक चुनाव होता है। दूसरे शब्दों में कहे तो भारत चुनाव करवाने की मशीन बन चुका है। हमारे यहाँ के नेता राजनीति में आते तो समाज सेवा के लिए है, लेकिन उन्हें समाज सेवा का समय मिलता ही नहीं है। हमारे देश की राजनीतिक पार्टी, यहाँ के नेता और सरकार चुनाव करवाने की मशीन मात्र बन के रह चुके हैं। उन्हें केवल 2 वर्ष का समय मिलता है, उसके बाद में वह किसी न किसी प्रकार के चुनाव करवाने में पुनः व्यस्त हो जाते हैं, जहां उन्हें कार्य करना होता है अपने समाज का, अपने क्षेत्र का, जनता की विकास का। लेकिन बार बार अलग अलग प्रकार के चुनाव होने के कारण से हमारे देश के नेता, राजनीतिक पार्टियां और सरकार चुनाव में व्यस्त हो जाते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि हमारे नेता और राजनीतिक पार्टियां चुनाव करवाने की मशीन मात्र बन के रह गए हैं। हम बात करें तो हमारे भारत देश की राजनीति और यहाँ की सरकार चुनाव के आसपास ही घूमती है। अगर चुनाव करवाने की यह प्रक्रिया बदलती है और वन नेशन वन इलेक्शन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तो हमारे नेताओं और सरकार को सेवा करने का समय अधिक मिलेगा। वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था अगर प्रारंभ होती है तो ऐसे कुछ मुख्य लाभ हमारे देश की जनता को होगा जो बड़े स्तर पर होंगे। उनकी हम बात करें तो वह इस प्रकार है। राजनीतिक पार्टियां जो चुनाव करवाने की मशीन बन गई है, उनको अधिक समय मिलेगा, जिसके कारण से हमारे देश के नेता, सरकार व राजनीतिक पार्टियां सेवा करने की मशीन के रूप में देश के अंदर कार्य करेंगे, न कि चुनाव करवाने वाली मशीन के रूप में। लोगों का समय, देश का पैसा व संसाधनों की बचत होगी। लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट है, उसके आधार पर वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव करवाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 3,870 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, और यह राशि केवल लोकसभा चुनाव के लिए केंद्र सरकार के द्वारा खर्च की गई वो राशि है। इसी के अतिरिक्त अगर हम बात करें तो राज्यों में विधानसभा चुनाव करवाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा एक राज्य में औसतन 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। एक साथ अगर चुनाव करवाया जाता है तो ये जो पैसे और संसाधनों की बचत होगी
उसका उपयोग राष्ट्र हित में किया जा सकेगा। एक साथ चुनाव करवाने का एक और महत्वपूर्ण लाभ है, एक साथ चुनाव करवाने के कारण हमारे देश के विकास कार्यों में स्थिरता आएगी। जहां अलग अलग समय पर जब चुनाव करवाए जाते हैं तो कभी आचार संहिता लगती है, कभी किसी प्रकार की सरकार अगर बदलती है तो कार्य में रोक लग जाती है, नई सरकार बनती है तो वो योजनाओं का कभी नाम परिवर्तित करती है, किसी योजना को अपने ढंग से प्रस्तुत करके खुद क्रेडिट लेने के लिए योजनाओं में परिवर्तन किया जाता है। तो जब बार बार अगर चुनाव होता है तो देश के विकास में रुकावट होती है। तो जो विकास कार्य है जो बार बार रुक जाते हैं, बंद हो जाते हैं, कभी कम होते हैं, तो जो विकास कार्य है उसमें स्थिरता आएगी, वो नियमित रूप से संचालित रहेंगे। चुनाव की इस प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो यह कोई पहली बार या केवल नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाई गई प्रक्रिया नहीं। तो स्वाधीन भारत में स्वाधीनता के तुरंत बाद जब पहली बार चुनाव हुए थे तो वह चुनाव भी इसी प्रक्रिया के आधार पर हुए थे। जब पूरे देश में 1951-52 में पहली बार जब चुनाव हुए तो पूरे देश में एक साथ एक चुनाव हुए थे, जो प्रक्रिया नियमित रूप से 1967 तक चली। तो हम ये कह सकते हैं उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय नेहरू जी भी इसी प्रक्रिया को लागू किया करते थे और सही मानते थे, जिसे नरेंद्र मोदी जी ने पुनः लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस प्रक्रिया को जब पुनः लागू किया जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने सीधा निर्णय लिया और एकदम लागू कर रहे हैं। देश के कुछ पत्रकार इस विषय को कह रहे हैं मोदी जी को टारगेट करते हुए कि ये मोदी जी की तानाशाही प्रक्रिया या उनकी रीति नीति है, तो इसको गलत कहा जाएगा। इस विषय को लेकर मोदी जी ने 2016 में भी कहा था कि हमें हमारे देश को आवश्यकता है कि हमें एक देश एक चुनाव करवाने की ओर आगे बढ़ना होगा। एक देश एक चुनाव जो निर्णय है यह पूर्ण रूप से पारदर्शी व राष्ट्र हित में निर्णय है। इस निर्णय के लिए पूर्व में भी हमारे देश का जो लॉ कमीशन है वह 1999 में इसे लागू करने के लिए रिपोर्ट तैयार कर चुका है। हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट भी इसे लागू करने के लिए कई बार कह चुका है कि एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया को भारत में लागू करना चाहिए। नीति आयोग इस प्रक्रिया को लागू करने के लिए 2016 में ही अपनी तैयारियां और अपना कार्य पूरा कर चुका है। इलेक्शन कमीशन के बारे में हम बात करें तो वह भी एक देश एक चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है और इस पर कार्य पूर्ण कर चुका है। वैसे तो चुनाव की यह प्रक्रिया पूर्ण रूप से पारदर्शी है और कोई नई प्रक्रिया नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ नेताओं को विरोध करने की आदत है। इसलिए इस प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे, इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। उस कमेटी में हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ जी कोविंद इसके अध्यक्ष रहेंगे और इस समिति के जो अन्य सदस्य रहेंगे वो लॉ कमीशन से रहेंगे। कुछ हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रहेंगे, कुछ हमारे इलेक्शन कमीशन के सदस्य रहेंगे जो पूर्ण रूप से इस विषय को लेकर देश के प्रत्येक राज्य तक जाएंगे और वहां से फीडबैक लेकर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। उसके बाद में इस प्रक्रिया को पूर्ण रूप से लागू करने पर निर्णय किया जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन की यह प्रक्रिया पूर्ण रूप से पारदर्शी है और देश हित में है, लेकिन फिर भी कुछ स्वार्थी व देश विरोधी पत्रकार व राजनेता जिनका कार्य है देश हित के प्रत्येक निर्णय में हस्तक्षेप करना व उसका विरोध करना, इसलिए वह इस निर्णय को लेकर दुष्प्रचार करने का प्रयास करेंगे। एक युवा होने के नाते देश हित राष्ट्र हित के लिए प्रत्येक युवा की एक जिम्मेदारी अब बनने वाली है कि जो इस निर्णय का एक सकारात्मक बिंदु है वह देश के प्रत्येक नागरिक तक हम पहुंचाए और जब किसी प्रकार का भ्रम
इन प्रकार के पत्रकारों के द्वारा, नेताओं के द्वारा जब फैलाया जाए उस पर प्रतिबंध लगे और सकारात्मक वातावरण इस निर्णय को लेकर बने, इसके लिए हमें कार्य करने की आवश्यकता है। साथियों, देश का युवा अगर इस निर्णय को सकारात्मक ढंग से जनता के मध्य में रखेगा तो निश्चित रूप से एक बहुत सकारात्मक कार्य, जो चुनाव बार बार आते हैं, हर साल चुनाव होते हैं, फिर आचार संहिता, फिर चुनाव, फिर आचार संहिता, फिर चुनाव, तो इस प्रकार की प्रक्रिया एक बंद होगी और जो चुनाव के ऊपर डबल ट्रिपल खर्च होता है, नेताओं की व्यस्तता अपने चुनाव, अपनी पार्टी को जिताने में लगी रहती है, सरकार का फोकस रहता है कि हमारी पार्टी जीते, हमारा चुनाव अच्छे से हो, वो फोकस, वो समय, वो कार्य, वो लोग हमारे देश की जनता के हित में, यहाँ के युवाओं के हित में, यहाँ की शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य व्यवस्था या रोजगार के लिए समय देने में, उसको लेकर वो लोग दिमाग लगाएंगे, कार्य करेंगे। तो एक युवा होने के नाते हम इस विषय को सकारात्मक ढंग से जनता के मध्य में रखें और प्रयास करें कि जितना जल्दी हो सके इस प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से, वन नेशन वन इलेक्शन की प्रक्रिया के माध्यम से देश के अंदर चुनाव प्रारंभ हो। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी से आग्रह है, वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।